यस, दो ही बच्चों को उत्तर आया है। वेरी गुड। हमेशा जब भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर सभी देंगे जितने भी बच्चे क्लास में है ना। वेरी गुड, है ना, सभी ने एकदम सही लिखा है। हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मतलब कोई भी त्रिभुज हो जिसमें अगर हमें ऊंचाई दे रखी है, आधार दिया है, तो हम वहां से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना, तो शॉर्ट में हम बी इंटू एच बी लिखते हैं, है ना, सभी को क्लियर है ये। ठीक है, लेकिन हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं करे थे, है ना। तो चलो जल्दी से एक प्रश्न मैं आपको देती हूँ, ठीक है, उस प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, होल सेक्शन में उत्तर देंगे उस प्रश्न का। तो सभी को पता होना चाहिए कि अगर मुझे आधार और ऊंचाई दे रखी है, आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ किसी भी तरीके के त्रिभुज का। चलिए, आपसे बोला है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का वैल्यू बतानी है, ज्ञात करनी है, अगर ऊंचाई 12 मीटर है और आधार 4 मीटर है। तो सभी बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। सूत्र सभी को पता है, जब भी आपने लिखा सूत्र लगाइए और आंसर बताइए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, यहाँ पे आप घात 2 लगा लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर में, वर्ग मीटर। वेरी गुड, एक बच्चे ने उत्तर दे दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर देंगे इसका। सूत्र सभी को पता है, बस आपको मान रखना है। वेरी गुड। तो हमेशा जैसे ही इस तरह के प्रश्न दिए जाए ना, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके का त्रिभुज बना सकते हैं आप। चलिए, चलिए 8 बच्चों ने उत्तर देते, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बेटा आंसर करिए इसका। लास्ट में 14 बच्चे, मेरे पास सिर्फ 8 बच्चों का उत्तर आया है अभी पोल सेक्शन में। वेरी गुड, 9 बच्चों का उत्तर आ गया है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड्स और है, 10 सेकेंड और है आपके पास। 5 सेकेंड्स और हैं। चलिए, होल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। ये, चलो देखते हैं, मैंने एक डायग्राम बना दिया आपके सामने। तो एबीसी हमने मान लिया वही त्रिभुज है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। आधार कितना दिया बेटा, 4 मीटर, मैंने लिख लिया, बीसी आधार है इसके लिए।
ऊंचाई कितनी, 12 मीटर, तो ए भी इसके लिए ऊंचाई है जो 12 मीटर दे रही है। सूत्र सभी को पता है क्षेत्रफल का। सिंपल आपको वैल्यू पुट करने हैं, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना दिया है बेटा, 4। ऊंचाई कितनी दी है, 12। 2 से 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24 वर्ग मीटर। मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है। सभी को क्लियर है ये। ज्यादातर बच्चों का सही था, पर जिन 2-4 बच्चों का आंसर गलत था उनको क्लियर है। कैसे होगा ये। सभी को क्लियर है बेटा, चैट सेक्शन में लिखो। रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्लियर है तो वाई लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे, है ना। लास्ट टाइम भी बोला था कि रिस्पॉन्स देना है। वेरी गुड। ठीक है, चलो। चलो, यहाँ पर भी हम इसी वाले में हम निकाल रहे थे ना कि हमने पाइथागोरस परिमेय लगाया था। देखो इसका तो हमने निकाल लिया था कि आधार गुणा, आधार इसके लिए बी था, ऊंचाई इसके लिए ए थी, है ना। जब हमारा समबाहु त्रिभुज था, हमें ऊंचाई नहीं पता थी, तो हमने क्या डाल दिया था, यहाँ पे एक लंबवत डाल दिया था, है ना। 90 डिग्री का, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ रहा था। फिर हमने इस वाले त्रिभुज में क्या लगा लिया था, पाइथागोरस परिमेय, और वहां से हमारी ऊंचाई आ गई थी, है ना। तो सभी बच्चे जरा बताएंगे कि हमारा सूत्र क्या बना था समबाहु त्रिभुज के लिए। सूत्र क्या था क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या सूत्र निकला था वैल्यू पुट करने के बाद। माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। मैंने कहा क्षेत्रफल का सूत्र, मैंने ऊंचाई नहीं पूछी है। क्षेत्रफल का सूत्र कितना आया था जब हमने पाइथागोरस परिमेय लगाया था, अगर किसी बच्चे को याद है तो, पिछली क्लास में। कोई है बच्चा, अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं आंसर। मैम बढ़िया। रूट 3/2 इंटू ए। सुनाई नहीं, तो ये दे भी नहीं रहा ये है। तो ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं देखा पूछा सुनाई मैंने, होता मुझे। क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या आया था, ये तो ऊंचाई है जो आप बोल रहे हो, सामने भी लिखा है। मैंने कहा क्षेत्रफल कितना आया था जब मैंने आधार गुणा ऊंचाई में उस ऊंचाई को पुट किया था, कितना आया था। भूल गए आप लोग, ये नहीं आया था। √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, आया था या नहीं। पाइथागोरस परिमेय अप्लाई करने के बाद याद आया सभी को। यस, यस बेटा, पाइथागोरस परिमेय ऐसा है ना कि मैं उसे अभी दोबारा रिपीट कराऊंगी तो 15 मिनट्स फिर से ले जाएगा, ठीक है। जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसीलिए बताया था आपको कि आप थोड़ा सा मैम आपको आइडिया। पैथागोरस थ्योरम नहीं बताऊँ मैम, एक बार और हाँ, मैं एक्सप्लेन इसको कर दो बता मैम। देती हूँ, ठीक है ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। फिर भी अगर आपको दोबारा से देखना है तो आप यूट्यूब लिंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार, ठीक है, कैसे कैसे हमने लगाया था। मैम एक बार लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, लिंक में बता देती हूँ, चलिए आप तब तक भी समझ लीजिए, लिंक में फॉरवर्ड कर दूंगी। ABC एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, जिसमें मुझे ऊंचाई मिलने के लिए, ऊंचाई नहीं थी तो मैंने एक लंबवत डाल दिया, जहां ये मिल रहा है उस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, है ना। अब क्या था, समबाहु त्रिभुज है ये, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। यस, BCD। अब ये वही जब इसको दो बराबर हिस्से में तोड़ेगा, तो ये A/2 हो गया था, ये A/2 हो गया था। यहाँ से जब मैंने इसमें त्रिभुज, दो त्रिभुज में टूट रहा था ADC और ABD, तो किसी भी एक में हमने पाइथागोरस परिमेय लगा लिया था। तो इसके बाद क्या किया था हमने, हमारी ऊंचाई आ गई थी, है ना। ऊंचाई आई थी हमारी √3/2 A, ठीक है। अब फिर ये तो ऊंचाई है, क्षेत्रफल कैसे निकाला था, वही सूत्र में पुट करके, आधा गुणा
आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब इस त्रिभुज के लिए आधार तो बीसी ही रहेगा, बीसी इसके लिए आधार है, और बीसी का मान साफ दिख रहा है कि ए दे रखा है, ए लिख दिया। ऊंचाई आई थी पाइथागोरस परिमेय से, ये यहाँ पुट कर दिया, इसका मान गुणा कर दीजिए। ए को ए से करेंगे, ए का वर्ग आएगा, √3, हाँ ऐसा ही होगा, बच जाएगा। नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, दोनों को गुणा करेंगे 4 आएगा। ये आया था आपका क्षेत्रफल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ समबाहु त्रिभुज के लिए। √3/4 भुजा का वर्ग, ए यहाँ पे क्या है, भुजा ही तो है। क्लियर है। तो मेन आपको क्या है, आपको ये सूत्र याद करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बस आपको समझाने के लिए बताई थी, ये चीज आपने याद करनी है मेन, ठीक है। ये सूत्र तभी लगेगा, कब लगेगा, जब आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हो, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद मैंने कहा था समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लंबवत डाल के पाइथागोरस परिमेय लगा लेंगे, है ना। तो आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी अगर आपको अपने उसके लिए करना है तो आप इसको करिए, ठीक है। होमवर्क में तो बोला था मैंने। तो यहाँ से हमारा जिसका क्षेत्रफल था, इसी वाले फॉर्मूले पुट करके आएगा, इसी वाले में। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो इसके लिए बेस क्या है, तो ये आधार इसके लिए बी है, तो इसलिए आधार की जगह बी आया है यहाँ, ये बी यहाँ पे आधार है। जब पाइथागोरस परिमेय लगाया होगा तो इसकी जो ऊंचाई है वो ये आई होगी, ये ये इसकी ऊंचाई थी, जो मैंने सूत्र में पुट कर दी थी, ठीक है। एक और बार इसे मैं और अच्छे से बता देती हूँ, देख कैसे होगा ये है, ये आई ऊंचाई किस वाले त्रिभुज की, समद्विबाहु के लिए, ठीक है। आधार इसके लिए है बी, तो फिर से क्षेत्रफल वाले में पुट कर देंगे, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आधार बी ही है, बी पुट कर दिया। ऊंचाई कितनी है बेटा, जो हमने पाइथागोरस से निकाली, ये √a² - b²/4, जो कि यहाँ पे ए और बी क्या है, यहाँ पे भुजाएं हैं, ठीक है, भुजा है इसकी समद्विबाहु। क्लियर है। तो ये सूत्र हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। सभी को समझ में आ गया, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र है, ठीक है, समबाहु के लिए और समद्विबाहु के लिए। चलिए चलिए चलिए, इसी के हिसाब से एक प्रश्न हल करते हैं, चलिए सभी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न, ठीक है। प्रश्न 13, चित्र दिया हुआ है, आपको दूर है, अगर B 5 है तो बी आपको दिख रहा है कि आधार ही है ना, बी मतलब आधार। ऊंचाई कितनी दी हुई है बेटा, 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल सा। यहाँ कहीं नहीं बोला गया है किस तरीके का त्रिभुज है, लेकिन ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी, यदि किसी भी तरीके की त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिया हो तो उसमें सूत्र आपको पता है कौन सा लगेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे 4 सेक्शन में उत्तर करेंगे। प्रश्न 13, वेरी गुड, एक बच्चे ने उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से, फॉर्मूला सेम ही है अभी, कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाना, सेम वही फॉर्मूला है। वेरी गुड। चलिए 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया बेटा, जल्दी से बाकी बच्चे और करेंगे आंसर। तो 7 ही बच्चों ने उत्तर किया है, जल्दी से करेंगे आंसर इसका। आठ बच्चों ने कर दिया उत्तर। वेरी गुड। 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, जिसमें से 4 बच्चों का उत्तर सही है। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं आपके पास इस प्रश्न को हल करने के लिए। लास्ट के 5 सेकंड्स और। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए, होल सेक्शन एंड हो गया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे जल्दी से। ठीक है बेटा, जिसके पास होल सेक्शन में आता है ना, वो चैट सेक्शन में उत्तर करा करो। एक ही बच्चे ने उत्तर दिया है। देखो, प्रश्न में आपको साफ दिया गया है कि ऊंचाई 10 है, आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। सूत्र लगा देंगे, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या सभी ने यही सूत्र लगाया था? क्योंकि यहाँ आपको कहीं नहीं दिया कि ये समबाहु है या समद्विबाहु है, सिंपल सा एक त्रिभुज दे दिया जिसकी ऊंचाई और आधार दिया है, तो यही सूत्र लगेगा। आधार कितना है, 5। ऊंचाई कितना है, 10। 2 से कट जाएगा 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? यस। जिन बच्चों ने गलत किया है उनको भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो कि कहाँ गड़बड़ करी है। तो ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कुछ टफ नहीं है अभी फिलहाल तो इसमें। चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं एक और, देखते हैं अभी किस पे, किस फॉर्मूले पे बेस्ड आता है आपका। ठीक है,
आपसे बोला है, एक ब्रेड दी हुई है, ठीक है। ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब सेम वही है, उल्टी चीज पूछ ली इस बार, क्षेत्रफल दे दिया और ऊंचाई पूछ ली। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे, सूत्र सभी को पता है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे त्रिभुज की आकृति की हम शेप दे देते। आधार 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपने निकालनी है, क्षेत्रफल इतना दिया है। ठीक है, डायग्राम एकदम क्लियर है सभी को, साफ सुथरा है, क्लियर है, सब कुछ गिवन कर दिया है, मैंने लिख दिया है। आपको बस उत्तर निकालना है कि ऊंचाई कितनी होगी, सूत्र वही रहेगा सेम। 4 बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों का इसमें गलत भी जा रहा है। पूरा समय लीजिए लेकिन उत्तर सही करिए। ये 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 9 में से 4 बच्चों का ही सही है, इसलिए बोल रही पूरा टाइम लीजिए और प्रश्न को सही हल कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और है, ठीक है, 10 सेकेंड्स और है। चलिए, इस समय आपका समाप्त हो गया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे, जल्दी से। कोई भी चैट सेक्शन में उत्तर नहीं देगा। सूत्र सभी को पता है, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। क्षेत्रफल कितना गिवन है आपको, 6, बराबर आधार कितना बेटा, 3, ऊंचाई आपने निकालनी है ना। तो कितना हो जाएगा, ये दो यहाँ डिवाइड में है, भाग में है, उस तरफ भेजोगे तो गुणा में जाएगा। ये 3 यहाँ गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 गुणा 2/3 बराबर ऊंचाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ऊंचाई कितनी आ गई, दो दूनी 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी।
सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने? सभी को आता है ना इज इक्वल टू के जब उस तरफ जाता है तो कैसे कोई चीज गुणा वाली भाग हो जाती है, भाग वाली गुणा। सभी को आता है या नहीं आता? नहीं आता। अनिल कुमार के नाम से जो है बेटा, कहाँ पे समझ में नहीं आया? वो स्टेप बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको। अनिल कुमार के नाम से है जो बेटा, माइक ऑन करके बोल सकते हो। मुझे कैसे पता चलेगा आपको कहाँ से समझ में नहीं आया? स्टेप बताओ कहाँ से नहीं आया आपको। मैम 6 गुने 2 कैसे आया यहाँ पे से? ठीक है, देखो ये ना बहुत आसान होता है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 4/2, माइक बंद हाँ। कर लीजिए। ओके। उधर है इक्वल टू के बराबर है 3/3 गुणा ए। अब मुझे इस ए का मान ज्ञात करना है, तो जब भी इस तरीके के आए बीच में इज इक्वल टू हो, तो हमेशा याद रखना जो ये नीचे होता है ना, जो भी नीचे होता है मतलब भाग में है ये, जब उस तरफ जाता है इसके, तो ये चीज वहां जाके गुणा में पहुंच जाती है। और जो चीज ऊपर होती है, ऊपर मतलब गुणा में, तो जब इस तरफ जाती है तो भाग में पहुंच जाती है। तो 4/3 बराबर 1। समझ में आया? हर जगह यही अप्लाई होगा। यस मैम। तो यहाँ पे भी यही किया है। 2 यहाँ थैंक भाग में था, उस तरफ गया तो गुणा में हो गया। 3 यहाँ गुणा में था, इस तरफ गया तो भाग में हो गया। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। सभी को क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न है। आपसे बोला है अब आगे आपके पास समबाहु त्रिभुज वाला, तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अगर उसकी भुजा आपको दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, भुजा आपको दे रखी है, सूत्र सभी को पता है, निकालिए। तो सभी आकृति जरूर बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज जरूर बना लेना सभी बच्चे। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। सूत्र सभी को पता है क्षेत्रफल का समबाहु के लिए। सभी बच्चे फोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। वेरी गुड। सूत्र अगर याद नहीं है तो अपनी नोटबुक जिसमें आपने सूत्र लिखा है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो काफी बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं इसका, 4 बच्चों ने गलत उत्तर दिए हैं 8 में से।
बहुत बढ़िया, 10 बच्चों ने उत्तर दे दिया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। 10 बच्चों ने उत्तर करा है, लेकिन 3 ही बच्चों का उत्तर सही है 10 में से। लास्ट के 10 सेकंड्स और है आपके पास। लास्ट के 10 सेकंड्स। वेरी गुड। चलिए, फोर सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, आपको दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, मैंने लिख दी। अब सूत्र सभी को पता है क्षेत्रफल का। क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग। यही लगाया होगा सभी ने। भुजा का वर्ग कितना आया? कितनी है भुजा? 6। वर्ग है मतलब 2 बार है 6। 6 के वर्ग को 6 × 6 तो लिख सकती हूँ, मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, काट दीजिए, दो चीज कट रही है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 × 1 = 2, 2 तिया 6। कितना बचा? √3 × 3 × 3। कितना आ गया ये? 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। ये रूट किसी के साथ नहीं होगा तो साथ में ऐसे ही आ जाएगा। 9√3 वर्ग मीटर। मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना क्लियर हो तो पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए समझ। कोई भी ऐसा बच्चा, तो किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? 3 ही बच्चों ने लिखा है अभी। तो फिर भी कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्लास के एंड में रुक जाना, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, सही उत्तर है। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आज का जो नया टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, समांतर चतुर्भुज सभी को पता है कि जिसके आमने सामने वाली सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती है ना, सभी को पता है। तो अगर इस वाले चतुर्भुज का मुझे परिमाप निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा? चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। तो क्या आएगा इसका परिमाप? ए बी, यहां से शुरू कर रही हूँ मैं ए से। ठीक है, ए से इस तरफ जा रही हूँ, फिर बी सी, फिर सी डी प्लस डी ए। तो अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अगर एक भुजा डी सी ए है तो इसके सम्मुख है ए बी, ये भी ए हो जाएगी। मतलब ए बी और डी सी ए के बराबर। आवाज नहीं आ रही है? अभी क्लियर है मेरी वॉइस?
बेटा आवाज तो आनी चाहिए। एक बार दोबारा से रीज्वाइन करो, ठीक है, क्या पता तब आ जाए आवाज। हम्म। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजा बराबर। तो अगर डी सी ए है तो भाई ए भी तो ए हो जाएगी क्योंकि उसके सामने भुजा है। वैसे एडी अगर बी है तो एडी के सामने भुजा क्या है, बी सी, वो भी बी हो जाएगी। यही लिखा है। ठीक है, मान पुट कर दीजिए। ए बी का कितना है, ए। बी सी कितना है, बी। सी डी कितना है, ए। डी ए कितना है, बी। जोड़ देंगे। ए और ए दो बार है तो 2a बन जाएगा। बी और बी दो बार है तो 2b बन जाएगा। दो यहां से कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा अंदर, a प्लस बी। तो ये आ गया परिमाप का सूत्र एक समांतर चतुर्भुज के लिए। 2 गुणा a प्लस बी, जहां a और b क्या है, इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, भुजाएं हैं। क्लियर है सभी को परिमाप का सूत्र समांतर चतुर्भुज के लिए? यस मैम। यस मैम। काउंट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप लंबाई प्लस चौड़ाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ए इसकी लंबाई ही है और बी इसकी चौड़ाई है। तो जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं या लंबाई और चौड़ाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, सभी नोट डाउन कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं अब इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए ये बी है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी बी होगी, जैसे कि पहले करा था। ये है तो ये भी ए होगी, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज, माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है। अब मैंने क्या कहा था, हमने त्रिभुज में क्या करा था कि अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए ऊंचाई चाहिए होती है। वैसे ही यहाँ पे क्षेत्रफल चाहिए तो ऊंचाई भी चाहिए। अब ऊंचाई तो दे नहीं रखी थी इस वाले में, मैंने क्या करा, डी वाले शीट से, मतलब किसी भी शीट से डाल सकते हैं, मैंने डी वाले शीट से सिर्फ से एक लंबवत डाल दिया इसमें। ठीक है, लंबवत नहीं बोल सकते, चलो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, शीर्ष लंब बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लंबवत नहीं क्योंकि भुजा को बराबर नहीं करे। एक मैंने शीर्ष लंब ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, शीर्ष लंब डाल दिया डी वाली भुजा से, डी वाले शीर्ष से। तो वो हो गया मेरी हाइट इस वाले चतुर्भुज के लिए, है ना। डीएम हो गया मेरा शीर्ष लंब। ठीक है, यस। अब जो मेरा सूत्र होता है किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, वो होता है आधार गुणा शेष लंब या आधार गुणा ऊंचाई। सिंपल। एरिया वाले में क्या था, आधा भी आ रहा था, एरिया वाले का ये था। ठीक है, लेकिन चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, समांतर में ये आधा हट के सिंपल बेस गुणा ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये बेस गुणा ऊंचाई हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के लिए। सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है ये? चलिए अब यहाँ पे एक नोट लिखा है। क्या लिखा है कि हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं। मतलब आधार मेरा समांतर चतुर्भुज में कोई भी हो सकता है, लेकिन शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा। शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसने हमें आधार माना है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ बड़ा डायग्राम। बड़ा समांतर चतुर्भुज, सभी बच्चे से ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये इसका आधार था ए। ठीक है, ये इसकी दूसरी भुजा हो गई बी।
अब फॉर्मूला क्या था एरिया का? आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई थी नहीं तो मैंने डी वाली शीट से शीर्ष लंब डाल दिया था ए बी भुजा पे, ठीक है, जो एम पे मिल रहा था। तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा? आधार क्या है इसके लिए? ए बी। आधार तो ए बी है। ऊंचाई क्या हो जाएगा? डी है। ठीक है, ये तो पहला सूत्र हो गया। अब जरा सोचो कि क्या मैं ये शीर्ष लंब किसी और भुजा से डाल सकती हूँ या नहीं? प्रश्न है कि क्या अभी तो मैंने शीर्ष लंब डी भुजा से शीर्ष लंब मैंने डी शीट से डाला, क्या ये शीर्ष लंब मैं किसी और शीट से डाल सकती हूँ? किसी और शीट से बना सकते हैं हम ये शीर्ष लंब? यस या नहीं? हाँ, बीसी वाली भुजा से भी ले सकते हैं। देखो कैसे, मैंने सी वाला शीर्ष ले लिया है ना, सी वाले शीर्ष से अब एक दोबारा से शीर्ष लंब डाल दो इसी के सामने वाली भुजा पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गई है। ठीक है, अब ये जो हरे कलर से मैंने दिखाया है, ये हाइट हो जाएगी इस वाले चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए। तो अब इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? अब इसके लिए बेस क्या है बेटा? अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, सभी बताइए। आधार हो जाएगा बी, मतलब टी ए। आधार तो वही है जहाँ पे शीशलम पड़ेगा, जहाँ पे शीशलम पड़ेगा वही आधार होता है। तो कौन सी भुजा में शीशलम पड़ा है? इस वाली में तो पड़ा है डीए में। यस, एडी या डीए। तो एडी गुणा ऊंचाई कितनी हो गई, इसको एफ मान लो, सी एफ। ठीक है, तो शीर्ष लंब किसी भी भुजा में पड़ रहा हो, ठीक है, तो हम डिपेंड किस पे करेगा, जिस आधार पे पड़ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो शीर्ष लंब है वो बदल जाएगा। ठीक है, yes. लेकिन एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, एरिया दोनों के तरफ से सेम ही आएगा। एरिया में कोई अंतर नहीं आएगा। एरिया में कभी अंतर आ सकता है अगर मैं शीर्ष लंब बदल दूं तो, हाइट बदल दूं तो। एरिया तो उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल तो उतना ही कवर करेगा ना वो। इतना सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिससे ना समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। आपको बस इतना याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। बस। Very good. ठीक है, हाइट को यहाँ क्या बोल रखा है, या शीर्ष लंब को क्या बोल रखा है? लंब। आधार तथा उसके सम्मुख भुजा के बीच की दूरी। आधार, ये है आधार, और उसके सामने वाली भुजा के बीच की दूरी ही हमारा शीर्ष लंब कहलाता है, या उसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, यही हमने अभी पढ़ लिया है। चलिए, सूत्र देखने के बाद एक प्रश्न हल करते हैं हम। ठीक है, प्रश्न 16 आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है, डायग्राम भी दे रखा है उसका, और आपसे बोला है कि एडी अगर आपको 7 सेंटीमीटर दी है और ए बी आपको 9 सेंटीमीटर दी है, तो परिमाप निकालना है। इस बार परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना अभी। ठीक है, सभी बच्चे परिमाप का सूत्र सबने कॉपी में लिखा होगा, समांतर चतुर्भुज के लिए तो लगा दीजिए सूत्र। वेरी गुड, दो बच्चों ने उत्तर भी दे दिए इसका। वेरी गुड, 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 6 में से 4 बच्चों का उत्तर सही है।
जल्दी जल्दी से करेंगे, सूत्र सभी को पता है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करिए। बेटा सिंपल फॉर्मूला लगाना है और समय नहीं लेना है आपको। ठीक है, सिंपल सूत्र लगाना है। वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट के 5 सेकंड्स और है। चलिए, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका। बताइए क्या उत्तर होगा एबीसीडी में। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया और चैट सेक्शन में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर दे दिया था। 15 बच्चों का आंसर आया था, मेरे पास तो सिर्फ 10 ही बच्चों का उत्तर आया था। ठीक है, अगली क्लास में उन बच्चों का मैं नाम भी लेके आऊंगी जो पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि एबीसीडी आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, सूत्र क्या होता है परिमाप का? 2 गुणा ए प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे? 9। चौड़ाई कितनी है? 7। जोड़ देंगे कितना आएगा? 16। 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है। 32 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। सभी को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न करते हैं। आपको पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज दे दिया फिर से। ठीक है, परिमाप है 48 सेंटीमीटर, परिमाप है 48 सेंटीमीटर। एक भुजा और दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा मतलब बाकी जो भुजाएं हैं उनका मान आपको निकालना है। परिमाप दिया है तो इसका उत्तर परिमाप से ही तो निकालोगे, है ना? सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है लेकिन ट्राई सभी करेंगे।
चलिए अब मैं उन बच्चों का नाम बताती हूँ जो पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं। ठीक है, जिस नाम से है वो: रामकरण यादव, सोनी कुमारी, अंकित पांडे, रंसी कुमारी, गौरव यादव, संतोष कुमार, बंधन बहेरा, गब्बर के नाम से जो है सरोज पंडित, शिवानी यादव और विजय यादव। बस इतने ही बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में मुझे पोल में उत्तर दिया था। ठीक है, कौन कौन बच्चे बच गए हैं? अनिल कुमार, है ना? आरती, आरती का नाम नहीं है इसमें, आरती का नहीं आया था। ठीक है, लखन सिंह के नाम से जो है, लक्ष्मी अवस्थी के नाम से मोहम्मद अफरीदी। ठीक है, राम बाबू राठौड़। ठीक है, रिंकू कुमारी, आर एस यादव, है ना? बेटा मेरे पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हो तो मुझे पता नहीं है कौन बच्चे हैं। तो या तो आंसर मुझे पोल सेक्शन में चाहिए या मुझे चैट सेक्शन में चाहिए, और सभी बच्चों का। चलिए 6 बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है। और आज के पोल के जो रिजल्ट है, जो नईम है, जिन बच्चों ने उत्तर करा है, वो मैं कल बताऊंगी आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास जब हो हमारी वेडनेसडे। चलिए ठीक है, तब पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। बाकी बच्चे सर चैट सेक्शन में उत्तर दे दो, एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि क्लास में। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दे दीजिए इसका। ये आपको दे रखा है पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो एस आर भी 8 हो जाएगी क्योंकि उसके सम्मुख भुजा है। तो आपको बाकी भुजाएं निकालनी है, मतलब ये वाली और ये वाली, है ना? परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो जरा इसे अगले पेज में कर लेते हैं। ठीक है, परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। पी क्यू और एस आर भुजा बराबर है 8 सेंटीमीटर के, है ना? यस। तो परिमाप का सूत्र आपको पता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना है परिमाप? 8। पहली भुजा है 8 मान लो, ए को लंबाई ही दे रखी है, बी का मान निकालना है। तो 2 यहाँ पे क्या है, गुणा में है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो होता है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 48/2 लिख सकते हैं। यहाँ 8 + बी, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 8 + बी बराबर है 24 के। बी का मान कितना आ जाएगा? 24 में से 8 घटा दो, कितना आया 24 में से 8 घटा के? 16, है ना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चौड़ाई आ गई 16 सेंटीमीटर, मतलब कि एसपी और आरक्यू बराबर थे। एसपी और आरक्यू भुजा बराबर थे, कितने आ गए? 16 सेंटीमीटर। तो चारों भुजाएं आपको पता चल गई। 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 भुजा 16 सेंटीमीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 भुजा 8 और 2 भुजा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर डी, है ना? क्यू आर। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है? वेरी गुड, सभी को क्लियर है ना?
सिंपल सा परिमाप का सूत्र लगाना था आपने, और कुछ नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज का जो होमवर्क है वो नोट डाउन कर लीजिए। 122 पेज, प्रश्नावली 8.1, पेज नंबर 122, प्रश्नावली 8.1।